जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग, संगत जी, गुरु जी के तो कई सत्संग है, कई कितनी बार गुरु जी ने हमें ब्लेस करा है, जो है 777, 44, 444, कई गुरु जी देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी देते हैं। तो ऐसी संगत जी मैं बैठी थी, छत पे बैठी हुई थी और मैं ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े बनाती हूँ। तो हाथ में थोड़ा ठंड हो गई तो थोड़ा ऐसे हाथ में से दर्द होने लग गया। तो ऐसे में बैठे बैठे बोली थी, मैंने कहा गुरु जी गाना, मैंने कहा मैं अगर ऐसे हाथ में दर्द रहेगा तो कैसे तेरे कपड़े बना पाऊँगी। मैं कहा गुरु जी कृपा करो। और संगत जी, सच्ची में आप बहुत देखोगे, बोल मानोगे नहीं, एक छोटी सी बटरफ्लाई आई, वाइट कलर की, और ऐसे बिल्कुल मेरे हाथ को, जिस हाथ में दर्द था वही हाथ को छू के और फिर उड़ गई। देखा, ओह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे कई कबूतर के रूप में, कभी किसी रूप में गुरु जी सच्चे मन से चाहोगे तो ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर आते हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ऐसे घर में कभी जैसे हम दरवाज़ा खोलते थे वैसे ही बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई ज़रूर आती है उसमें। जैसे बोलते कि मैं तेरी रक्षा के लिए आया हूँ। कभी कभी कोई भी बात होती है, थोड़ा कभी घर की होती है स्थिति ऐसी, तो उसमें भी गुरु जी ज़रूर दर्शन देते हैं। तो ऐसे कई शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। से आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मुझे सबकी तरह शुक्राना करना नहीं आता, लेकिन इससे मेरे मन में आपके प्रति विश्वास और प्यार कम नहीं होता। हाँ, अभी भी मैं थोड़ा डर जाती हूँ। जब भी कोई मुश्किल आती है ना गुरुपा, तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या होगा। पर मैं ये भूल जाती हूँ कि आप हैं ना, आप बस मेरे साथ रहिएगा गुरुपा, और मेरे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। गुरुपा, आप तो जानते हैं ना
कि मेरे छोटी बहन की शादी अगले साल फेब में है। आप जानते क्या हैं, आप ही ने तो रिश्ता करवाया है, वरना मम्मा पापा के जाने के बाद हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। हमें ये सब करना इतना मुश्किल लग रहा था कि हमारे लिए कौन बात करेगा हमारी तरफ से। अब शादी के सारे काम भी ना गुरुपा आप ही करवा देना, अपने आशीर्वाद से, अपनी देख रेख में सब आप ही करवाना गुरुपा। हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन आप वो समझ हमें देना, वो हमारे साथ रहकर वो सब करवा देना। कुछ टाइम मुझे लगता है क्योंकि हमें ये समझ नहीं है और अभी हम छोटे हैं, तो जो उसके ससुराल वाले हैं उनको इस बात का ये कमी लगती है और वो जैसा चाहते हैं वो वैसा करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते, पर अगर कोई भी बात उनकी ठीक नहीं लगती तो अभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि हम उनसे जाके कह सकें। हमें आप इतनी समझदारी दीजिए गुरुपा कि हम सही शब्दों में वो बात कर पाएँ। आप हमारे साथ ही रहिएगा गुरुपा उस टाइम। मुझे यकीन है कि अगली बार जब ऐसा होगा तब हम आसानी से वो बात कर पाएंगे और बिना उनको बुरा लगे सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा। गुरुपा अब तो मेरा भाई भी आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने लगा है। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसको इतनी हिम्मत देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। आप तो जानते ही हैं ना उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी, इसके बावजूद भी वो उसकी शादी पे पूरा ध्यान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि अंकल जी ने बताया कि गुरुजी अपने सत्संग को खुद ही चुनते हैं और जिसे आप चुनते हैं ना गुरुजी, वो और उसका परिवार बस ब्लेस हो जाता है। उसी संगत जी ने ये भी बताया कि आपको सब कुछ पता है किसको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, और सही टाइम आने पर ना गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो बस गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ना गुरुपा मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है जिससे मैं अपने मन की सारी बात कर सकती हूँ ना गुरुजी। एंड संगत जी सही कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और हमें पता चलता है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। संगत जी आप जानते हैं, मैंने गुरुजी के बारे में ऐसे तो 2021 में सुना था। सुना तो पहले भी था, पर पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। 2021 में मैंने उनके बारे में जाना और मैं थोड़ा उनसे जुड़ी भी, पर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद उस टाइम जो लिखा था वो होना था और वो तकलीफ़, वो परेशानी मुझे झेलनी ही थी। लेकिन फिर 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी, तब मुझे और मेरे परिवार को चुना गुरुजी ने। तब मुझे लगा कि यही सही टाइम होगा। गुरुपा को लगा होगा कि बस अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तभी से मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड हूँ और जब भी मौका मिलता है मैं शुक्राना करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और एक पिता की तरह उन्होंने मेरे सब बातों पर ध्यान दिया है। आप तो जानते ही ना संगत जी, एक पिता सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से ही जुड़ा होता है। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना है। गुरुपा मेरे और मेरे परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैंने हर सत्संग में उनकी सारी बातों के बारे में बताया है, आप लोगों से शेयर किया है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझसे थोड़े से नाराज़ हैं। वो मेरी बातें तो सुनते हैं,
मुझे अलग अलग तरीके से मैसेजेस भी देते हैं, पर मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाते। वैसे अभी थोड़ा टाइम पहले गुरुपा का मैसेज आया है कि पुत्र, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। बस मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, जिससे मैं आपके पास आकर थोड़ी देर बैठ पाऊँ, आपसे बातें कर पाऊँ। मुझे जल्दी बुलाना गुरुपा। वैसे तो आप मेरी मन की हर बात जानते हैं, फिर भी वहाँ बैठकर जो शांति मिलती है, बस उसी के लिए गुरुपा, वो जो एहसास होता है कि आप बिल्कुल पास हैं, बस उसी एहसास के लिए मुझे बड़े मंदिर आना है गुरुपा। तो गुरुपा, आप मुझे जल्दी बुलाइएगा। और मुझे पता है आप मुझे कहते हैं शुक्राना कर, फिर भी मैं देर कर देती हूँ करने में। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, पर कई बार बीच में मैं शुरू भी करती हूँ, पर बीच में फिर रह जाता है। मैं लिखती हूँ पर पूरा नहीं लिख पाती। पर गुरुपा, मैं पूरे पूरे मन से आपका शुक्राना करती हूँ, और मुझे पता है आपने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है, और जो होगा जैसा होगा सब बहुत बहुत अच्छा होगा। संगत जी, अब अपने मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस आप विश्वास रखिएगा, फिर देखिए गुरुपा क्या क्या कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा मैसेज में कि सत्संग शेयर कर। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सत्संग शेयर करने को। आज मैं अपने पति अंकल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल को बहुत 2-3 महीनों से पैरों में दर्द थी, और कई डॉक्टरों के पास गए थे, बहुत सारी दवाई खाई तो कुछ भी आराम नहीं आया, और दवाई से भी कुछ आराम नहीं आया। ज़्यादती दिन ब दिन ज़्यादती हो रही थी। मैंने पहले एक मैसेज में सुना था, गुरुजी ने कहा था कि इसकी नस, पैर की नस ब्लॉक है, और मैंने ऐसे ही कहा कि पता नहीं मैसेज में ऐसे ही होगा। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ, और अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें नस ब्लॉक निकली। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप जम्मू में जाओ और उधर MRI कराओ। हम जम्मू में गए, उधर जम्मू के डॉक्टर के पास गए। हमने बोला कि इधर के डॉक्टर जो बोलेगा हम वही करेंगे, और हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नस ब्लॉक है। उन्होंने कुछ भी टेस्ट वेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराया, MRI भी नहीं कराई। उन्होंने कहा कि 1 महीने की दवाई ले जाओ, और दवा खाकर इसके टांगों में खून जो रगों में गाढ़ा हो गया है वो पतला हो जाएगा, फिर कराएंगे MRI। और जो टेस्ट हमने पहले किए थे गुरुजी की कृपा से उन्होंने वही देखे, और उधर कोई भी टेस्ट नहीं कराया। और फिर दवाई देकर
हम 1-2 दिन वहीं रुके और हमने दवाई उन्होंने दवाई खानी शुरू कर दी तो धीरे धीरे आराम होने लगा। और हम जब घर को आए थे तो रास्ते में गाड़ी के साथ साथ गाड़ी में से मैंने 2-3 तितली को देखा। एक पीले रंग की थी, एक सफ़ेद रंग की थी, एक दूसरे रंग की थी। एक तितली पीले रंग की हमारी गाड़ी के साथ साथ 20 कोई 1 घंटा आधा घंटा वो तितली हमारे साथ साथ चली। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम जहाँ भी गए तो गुरुजी का कहीं दर्शन होते थे, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में। और फिर हम घर को आए। घर में आकर आज थोड़ा आराम है और आज उतना दर्द नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब 1 महीने के बाद फिर से जाना है। गुरुजी की मर्जी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। और जब हम जम्मू के लिए चले थे तो मेरे पास एक मैसेज आया था। मैंने देखा, मैंने सुना तो नहीं था लेकिन देखा पड़ा था। उसमें था कि मैं तेरे अंकल को ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दूंगा। इधर तो कहा था कि ऑपरेशन होगा और जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई से ही ठीक होंगे। ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने मेरे अंकल को हिम्मत दी है। वो बहुत ही ड्रिंक करते थे और बीड़ी भी पीते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इनको बीड़ी बिल्कुल नहीं पीना और ड्रिंक भी नहीं करना। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इनको हिम्मत दी है। और ये 1 मिनट भी ये बीड़ी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। लेकिन आज धीरे धीरे वो दूर हो रहे हैं और उन्होंने कुछ बीड़ी पीना भी दूर कर दिया है, ड्रिंक भी पीनी दूर की है। और गुरुजी की इच्छा होगी तो वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देंगे। ये सब गुरुजी की मर्जी से होगा, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे भी गुरुजी की मर्जी होगी, जैसे जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे वैसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।